Today I will be discuss about a questions of continuous probability distribution. इससे पहले वाली वीडियो में हमने continuous probability distribution डिस्कस किया था और उससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था. आज हम उससे रिलेटेड दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. अगर आपने हमारे चैनल विजडम अप्रोच ऑफ मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें. तो क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. The continuous random variable x lies only inside the interval 0 to 2 and its density function is given by. तो जो उसका फंक्शन है डेंसिटी फंक्शन वो क्या है, f of x इज इक्वल टू के एक्स एंड 2 माइनस एक्स, और ये हो गया 0 टू लेस दैन एक्स लेस दैन 2. ठीक है, f of x फंक्शन क्या है आपके पास, के एक्स और 2 माइनस एक्स, ये क्या है आपके पास फंक्शन है. ठीक है, फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस. ठीक है, तो वेरिएंस और जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो आपने फाइंड आउट करनी है. ठीक है, नाउ आंसर इसका सिंस एक्स लाइज ओनली इनसाइड द इंटरवल 0 to 2. ठीक है, मतलब इनसाइड द इंटरवल. ठीक है, उस इंटरवल में जो है एक्स की वैल्यू लाइज कर रही है. वी हैव 0 to 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1. ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये आपके पास इंटीग्रल होता है. ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1. ठीक है, आपने जो लिमिट है उनको ब्रेक करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. जो आपके पास गिवन लिमिट है उसके अंदर आपने इसको ब्रेक करना है. तो माइनस इन्फिनिटी टू 0, ठीक है, 0 to 2 और 2 to इन्फिनिटी. ठीक है, अब आपके पास क्या है, गिवन क्वेश्चन में जो माइनस इन्फिनिटी टू 0 एफ ऑफ एक्स दिया गया है 0 है वो भी, और ये जो आपके पास वैल्यू है 2 to इन्फिनिटी वो भी क्या है, 0 है. ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारे पास गिवन इंटरवल है 0 to 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, क्योंकि हमें जो वैल्यू है के की वो फाइंड आउट करनी है कि के की वैल्यू कितनी आएगी. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 0 to 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1. अगेन 0 to 2 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है के एक्स ब्रैकेट में 2 माइनस एक्स और डी एक्स. ठीक है, इक्वल टू 1 के बराबर होगी. ठीक है, अब जो के एक्स को हम क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2kx माइनस के एक्स स्क्र डी एक्स इक्वल टू 1 के बराबर होगा. ठीक है, अब जो ये दो टर्म हैं आपके पास जो ब्रैकेट में, ठीक है, उनके साथ हम क्या करेंगे, अलग अलग जो है वो इंटीग्रल लेंगे. तो ये हो जाएगा आपका 0 to 2 2kx डी एक्स माइनस 0 to 2 के एक्स स्क्र डी एक्स इक्वल टू 1. ठीक है, एक हमने इसके साथ इंटीग्रल ले लिया विद डी एक्स, दूसरा हमने इसके साथ इंटीग्रल लिया विद डी एक्स इक्वल टू 1. ठीक है, अब यहाँ पे जो 2k है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा. ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू dx. ठीक है, तो x की इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स स्क्र बाई 2, क्योंकि यहाँ पे जो x की पावर है वो कितनी है, 1 है. x की पावर 1 है. इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जो पावर है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. तो एक्स स्क्र डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, पावर क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है. वैसे यहाँ पे क्या है, के कांस्टेंट है. ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्र डी एक्स, तो एक्स स्क्र है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि एक पावर जो इंक्रीज होती है, जो पावर इंक्रीज हुई उसको हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं. ठीक है, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3, और ये हो जाएगा 0 to 2 इक्वल टू 1. ठीक है, नाउ तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज 2k, अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 स्क्र डिवाइडेड बाई 2 माइनस लोअर लिमिट क्या है, 0 है, माइनस के टाइम ये हो जाएगा 2 क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस 0 इक्वल टू 1. ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, दिस इज 2 स्क्र क्या होता है, 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2 है ना, 2k एंड ब्रैकेट में 2 माइनस के टाइम यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, देखो 8 डिवाइडेड बाई 3 और माइनस 0, यानी 8 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 1 के बराबर हो जाएगा. तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा दिस इज 4k माइनस 8k डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 1. तो यहाँ पे आ जाएगा 12k माइनस 8k डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 1. तो बच्चों ये हो जाएगा आपके पास दिस इज 4k डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 1. ठीक है, और यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3, आपका इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और ये इस तरफ है ना, 3 डिवाइडेड बाई 4. तो k की वैल्यू आपके पास आई बच्चों 3 डिवाइडेड बाई 4. ठीक है, तो जो k की वैल्यू आई वो आपने एफ ऑफ एक्स में पुट करनी है जब आपने मीन फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो चलो इसका मीन फाइंड आउट करते हैं. बच्चों जो मीन का फॉर्मूला होता है वो आपको सभी को पता होगा कि कॉन्टिन्यूस के केस में जो मीन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है. ठीक है, अब इनसाइड द इंटरवल है तो आपने जब आर्टिकल पढ़ा है वहाँ पे क्या फॉर्मूला होता था, दिस इज a to b x ऑफ f ऑफ x एंड dx. ठीक है,
ए टू बी एफ ऑफ एक्स एंड डी एक्स, और ए और बी की जो वैल्यू है बच्चों वो क्या होता है आपका इंटरवल होता है, जो आपका गिवन इंटरवल यहाँ पे क्या दिया गया है 0 to 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 to 2 एक्स टाइम एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो 0 to 2 एक्स टाइम, ठीक है। के की वैल्यू हमारे पास क्या थी, के एक्स था, यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ एक्स है ना, के एक्स और 2 माइनस एक्स डी एक्स, तो के यहाँ पे क्या हो जाएगी 3/4 एक्स 2 माइनस एक्स और डी एक्स। तो यहाँ पे 3/4 क्या है कॉन्स्टेंट टर्म में, तो इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रल रहेगा हमारे पास 0 to 2 और यहाँ पे आ जाएगा 2x², ठीक है। जैसे ये x और x² हो गया, इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 2x² माइनस x³ और dx, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3/4, ये हो जाएगा 2 टाइम x³ डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि यहाँ पे क्या है 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ x² क्या आ जाएगी x³ डिवाइडेड बाई 3 0 to 2 माइनस ये हो जाएगा आपके पास x³ है, तो एक और पावर बढ़ेगी, तो x⁴ डिवाइडेड बाई 4 एंड 0 to 2, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपर लिमिट पुट करेंगे, तो अपर लिमिट हमारे पास क्या है 2 है, लोअर लिमिट क्या है 0 है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसे अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 3/4, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 टाइम यहाँ पे क्या है 2 का क्यूब, ठीक है। 2 का क्यूब कितना होता है 8 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 0, और यहाँ पे 2 का रेज टू पावर 4 कितना होता है 16 डिवाइडेड बाई 4 और माइनस 0, ठीक है। लोअर लिमिट क्या थी वो 0 थी, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3/4, दिस इज मल्टीप्लाई करना तो 16/3 माइनस 16/4, ठीक है। एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 12, और यहाँ पे 64 माइनस 48, तो 64 माइनस 48 कितना होता है बच्चों, वो होता है 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/4 इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 16/12, 4 से 16 गया 4, ठीक है। 3 से आपका 12 गया तो 4 से 4 कैंसिल, तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे बच्चों 1। तो मीन क्या आ जाएगी आपकी इसकी, इस क्वेश्चन की 1 आ जाएगी, क्लियर है। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन पे जाके अपना क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, इसका वेरिएंस फाइंड आउट करना है। तो वेरिएंस का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है कॉन्टिन्यूस में, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 to a x² f of x dx माइनस म्यू स्क्वायर, ठीक है। मान लो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये वाला इंटीग्रल है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, जो ये वाला इंटीग्रल है इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो आपने क्या करना है, जो गिवन आपके पास f of x है उसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है x², ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 0 to 2 x² f of x dx, और ये हो जाएगा आपका दिस इज 0 to 2 x², और यहाँ पे के एक्स 2 माइनस एक्स और डी एक्स, के की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3/4 है ना, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3/4, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है तो इंटीग्रल से बाहर आ जाएगी, ठीक है। और ये हो जाएगा 0 to 2 यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे क्या है x है, यहाँ पे x² है, तो कितना हो गया x³ है ना, ये x³ यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x³ माइनस x⁴ और dx, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा 0 to 2 2x³ dx माइनस ये हो जाएगा 0 to 2 x⁴ है dx, ठीक है। क्या हो जाएगा x⁴ एंड dx, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जैसे आपने प्रीवियस स्टेप्स किए, मीन फाइंड आउट की, के की वैल्यू फाइंड आउट की, वैसे ही आपने इसको क्या करना है इंटीग्रेट करना है ना। तो चलो इंटीग्रेट करते हैं। तो चलो जैसे हमने इसको इंटीग्रेट किया तो यहाँ पे अब देखो ये क्या था, आपके पास कांस्टेंट टर्म थे 3/4, ये हो गया 2 टाइम x⁴/4, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे क्यूब था तो एक बार बढ़ी, तो x⁴ डिवाइड बाई 4 2 to 0, और यहाँ पे आ जाएगा आपका x⁴ थी, एक इंटीग्रेट किया तो 5 हो जाएगी, x⁴ डिवाइडेड बाई 5 और 0 to 2, ठीक है। ये हो गया 3/4, दिस इज 2 टाइम, अब 2⁴ कितना होता है 16 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 0, ठीक है, माइनस 2⁵ कितना होता है 32 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 0, ठीक है। तो जैसे हमने ब्रैकेट को ओपन किया तो हमारे पास आ गया दिस इज 3/4, ठीक है, और यहाँ पे आ गया हमारे पास 32, 60 इंटू 2 इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाई 4 माइनस यहाँ पे 32 डिवाइडेड बाई 5, क्लियर है। तो जैसे हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पे हमने क्या किया, एलसीएम लिया तो 20 आ गया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 160 माइनस 128, इन दोनों को माइनस करके हमारे पास आ गया 32, ठीक है। तो 3/4 और 32 डिवाइडेड बाई 20, तो यहाँ पे 4 से 32 कैंसिल हो गया तो 8 आ गया, ठीक है। अब 8 से आपका जो 4 2 ज़ा 8, ठीक है, 2 और 4 5 ज़ा 20, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 और 6/5, ठीक है।
पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस इंटरवल इन 1, तो हमारे पास बच्चों क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे 6/5 माइनस 1 क्या था आपका, मीन था, ठीक है। तो जो आपका फॉर्मूला था उसमें हमने ये वैल्यू जब पुट की इसकी, तो हमारे पास आ गया दिस वन 6 - 5 डिवाइडेड बाई 5, तो यहाँ पे 1/5, ठीक है। क्योंकि म्यू जो मीन थी आपके पास वो 1 थी, तो मीन का स्क्वायर भी कितना आएगा, 1 आएगा, क्लियर है। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पैटर्न। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेट कैपिटल एक्स बी ए कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल विद पीडीएफ। गिवन पीडीएफ दिया गया है आपके पास यहाँ पे, दिस इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स, यहाँ पे 0 लेस दैन इक्वल टू एक्स लेस दैन इक्वल टू 1, ए 1 इज लेस दैन इक्वल टू एक्स लेस दैन इक्वल टू 2, माइनस ए एक्स प्लस 3a, यहाँ पे 2 लेस दैन इक्वल टू एक्स लेस दैन इक्वल टू 3 एंड 0 फॉर अदरवाइज, ठीक है। ये आपको लिमिट्स दी गई है और ये आपके पास गिवन फंक्शंस हैं, ठीक है। फर्स्ट है आपका डिटरमाइनिंग द कांस्टेंट ए, ठीक है, ए की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। सेकंड है आपका वेयर एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू 1.5, ठीक है। जो लिमिट दी गई है आपकी वो क्या है, लेस देन 1.5, ये लिमिट आपने वहाँ से फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो नाउ वी नो दैट, हम जो है जो कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी है उसके जो फॉर्मूला है उसको हमें पता है क्या है, तो वो है -∞ to ∞ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1 के बराबर है, ठीक है। अब आपने के ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आपने क्या करना है, जो ये इंटरवल है उसको ब्रेक करना है अकॉर्डिंग टू दिस लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, -∞ to 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, 0 to 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, 1 to 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, 2 to 3 एफ ऑफ एक्स डी एक्स एंड 3 to ∞ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1 के बराबर आ जाएगा, क्लियर है। जो ये की लिमिट थी इसको हमने ब्रेक किया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आपको पता है कि -0 से लेके माइनस की टर्म में कोई भी आपका जो फंक्शन यहाँ पे डिटरमाइन नहीं किया गया, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे फंक्शन क्या दिया गया है, 0, ठीक है, 0 फॉर, ठीक है, अदरवाइज इसके लिए आपने फंक्शन जो है वो 0 दिया गया है ना, तो इसके लिए 0 हो जाएगा। वैसे ही 3 to ∞ के लिए आपका जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अब आपके पास 0 to 1 के लिए फंक्शन दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 to 1 के लिए फंक्शन दिया गया है ए एक्स, 1 to 2 के लिए दिया गया है ए, 2 to 3 के लिए दिया गया है -ax प्लस 3a, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो देखो हम बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 to 1 ax dx प्लस 1 to 2 a dx प्लस 2 to 3 -ax प्लस 3a dx, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0, ठीक है, क्योंकि ये पूरा इंटीग्रल ही 0 हो जाएगा, इक्वल टू 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ए एक्स है, तो ए क्या है, कांस्टेंट है, दिस इज 0 to 1 एक्स डी एक्स, प्लस यहाँ पे भी ए कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए, दिस इज 1 to 2 डी एक्स, ठीक है, प्लस यहाँ पे हमने अलग अलग इसको इंटीग्रेट किया, ठीक है, तो -a कांस्टेंट है, बाहर आ गया, 2 to 3 एक्स डी एक्स, प्लस 3a कांस्टेंट है, बाहर आ गया इंटीग्रल से, तो 2 to 3 डी एक्स और प्लस 0 इक्वल टू 1 के बराबर आ गया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे x की डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन की विद रिस्पेक्ट टू dx, तो ये हो जाएगा a टाइम एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 0 to 1 प्लस यहाँ पे a टाइम, यहाँ पे क्या है आपका इंटीग्रल है और dx है, ठीक है। तो बच्चों आपको पता होगा, ठीक है, इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन में क्या फ़र्क होता है, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dx, ठीक है। अब इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन जो होती है वो क्या होती है, एक दूसरे की रेसिप्रोकल होती है, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, है ना, इंटीग्रेशन से डिफ्रेंशिएशन कैंसिल हो जाती है, तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा यहाँ पे, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे x और लिमिट क्या बच गई आपकी 1 to 2 -a टाइम, यहाँ पे एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, x है तो पावर बढ़ेगी तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे लिमिट है 2 to 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, सेम ऐसा ही केस जैसे हमने अभी डिस्कस किया, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dx है, ठीक है, तो 3ax और यहाँ पे 2 to 3 इक्वल टू 1 के बराबर आ जाएगा, क्लियर है। तो वैसे ही जब आप अपर लिमिट पुट करोगे, लोअर लिमिट पुट करोगे, तो ये हो जाएगा a, यहाँ पे 1 to 2 और माइनस लोअर लिमिट है तो 0, ठीक है, प्लस a अपर लिमिट 2 - 1, ठीक है, लोअर लिमिट 1 है तो 2 - 1, यहाँ पे माइनस a, यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 डिवाइडेड बाई 2 और -2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे प्लस 3a और ये हो जाएगा 3 - 2 इक्वल टू 1 के बराबर हो जाएगा, क्लियर है।
अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा a/2 प्लस ए, ठीक है। 2 - 1 क्या होता है 1, तो प्लस ए, यहाँ पे माइनस का ए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। 9 - 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 / 2 प्लस 3a, और यहाँ पे 3 - 2 1 होता है, तो 3a = 1 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको हम अगेन सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम लेके 2, ठीक है। तो हमारे पास देखो बच्चों क्या आ जाएगा, a + 2a माइनस यहाँ पे 5a + 6a = 1, ठीक है। अब ये जो 2 है इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा, यहाँ पे 9a - 5a = 2, तो यहाँ पे 4a = 2 एंड a = 2/4। तो 2/4 आपको पता है क्या होती है वैल्यू, a = 1/2। तो आपकी जो फर्स्ट पार्ट था इस क्वेश्चन का वो आपने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो a की वैल्यू आई आपकी हाफ यानी 1/2। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट दिया गया है, ठीक है, तो वो है आपके पास दिस इज p प्रोबेबिलिटी ऑफ x < = 1.5, ठीक है। तो 1.5 बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1.5 बच्चों कहाँ जैसे आएगा, तो ये देखो ये है 0 to 1, यहाँ पे 1 to 2, ठीक है। तो 1.5 आपका कहाँ तक आएगा, यहाँ ये वाली लिमिट और ये वाली लिमिट, ठीक है। अब आगे देखते हैं तो अब आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो बच्चों ये आपके पास लिमिट थी, ठीक है। तो यहाँ पे -∞ to 1.5 f(x) dx, ये वैल्यू आपसे पूछी गई है ना। तो आप इसको ब्रेक करोगे तो यहाँ पे -∞ to 0 f(x) dx प्लस 0 to 1 f(x) dx प्लस 1 to 1.5 f(x) dx, ठीक है। अब इन सब की लिमिट आप पुट करोगे तो आपको पता है कि जो फर्स्ट वाला फंक्शन है इसकी तो हमें कोई लिमिट नहीं दी गई है, यानी जो फंक्शन है वो नहीं दिया गया है, इस लिमिट में कोई भी फंक्शन हमें गिवन नहीं है। तो इसकी जो f(x) है वो क्या हो जाएगा 0, इसमें हमें फंक्शन दिया गया है और इसमें हमें फंक्शन दिया गया है, जब आप क्वेश्चन में देखोगे, है ना। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, ये हो जाएगा आपका 0 to 1 ax dx प्लस 1 to 1.5 a dx, ठीक है। अब a कांस्टेंट है तो उसको हम बाहर ले लेंगे, जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम बाहर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज a टाइम 0 to 1 x dx प्लस a टाइम दिस इज 1 to 1.5 dx। अब ये केस आपको पता है क्या होता है, इंटीग्रेशन है डिफरेंशिएशन है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगी, आपके पास क्या बचेगा यहाँ पे x बचेगा, ठीक है। x की जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा x² / 2 0 to 1 प्लस a टाइम यहाँ पे x और यहाँ पे 1 to 1.5, ठीक है। इसको हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास देखो अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a टाइम दिस इज 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1/2 माइनस लोअर लिमिट 0 है, प्लस ये हो जाएगा आपके पास a टाइम अपर लिमिट क्या है 1.5 - 1, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे a/2 प्लस 0.5a, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5a, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको पता है कि a की वैल्यू क्या थी बच्चों 1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 × 2 प्लस 0.5 / 2, तो ये हो जाएगा आपके पास, जैसे यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो एलसीएम कितना आया बच्चों आपके पास 4, ठीक है। 4 एलसीएम आया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे 1 प्लस 0.5 × 2, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 / 2, तो यहाँ पे आ गया 2/4। अगर हमारे पास जो ये जो गिवन लिमिट दी गई थी आपको, इसका जो वैल्यू है वो कितना आ गया 1/2, ठीक है। क्योंकि 0.5 × 2 करोगे तो 0.5 प्लस 0.5 कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो बच्चों ये था आपके 2 क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए कॉन्टीन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुए होंगे, अच्छे से समझ आए होंगे। अगर किसी बच्चे को फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो वो कमेंट सेक्शन पे अपना जो क्वेश्चन है उसको पुट आउट कर सकता है। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल विजडम अप्रोच मैथमेटिक्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।